फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है। कोरोना संकट को लेकर के स्कूल कॉलेज बंद हैं। मार्च 2020 से लगातार किसी न किसी अवसर पर स्कूल कॉलेज बंद हैं। 3 साल से पढ़ाई बाधित है। बिना पढ़े ही बच्चों को डिग्री दे दी जा रही है, उनको पास कर दिया जा रहा है। जबकि हर चुनाव में भीड़ काफ़ी दिखती है। चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन भी नहीं होता। सरकार के गाइडलाइन का पालन खुद सरकार नहीं करती है, खुद प्रशासनिक महकमे के लोग नहीं करते हैं। लेकिन हर अवसर पर बस स्कूल कॉलेज बंद कर दीजिए, यह कोरोना से बचने का साधारण सा एक आसान सा उपाय निकाल लिया गया है। लेकिन अब जो स्थिति है, शैक्षणिक संस्थानों के संचालक हों या शैक्षणिक संस्थान जाने वाले बच्चे बच्चियां हों, सबके दिल में एक बात तो घर कर गई है कि सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है, उनमें आक्रोश बढ़ रहा है। हम आज के यूथ से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि स्कूल कॉलेज बंद होने से उनको लाभ है या हानि है, उनकी अपनी क्या समस्याएं हैं स्कूल कॉलेज बंद होने से। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा है यह। और हम आपसे अपील करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखिए कि यूथ आज का क्या चाहता है, क्या मांग करती है युवा पीढ़ी जिनकी पढ़ाई बर्बाद हो रही है। क्या नाम है? जूही कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में। सरकार से यही चाहते हैं कि लॉकडाउन तोड़ दें, कभी कोरोना ना हो, बच्चे के भविष्य बर्बाद हो रही है। पढ़ाई लिखाई 1 साल पर खोला, फिर बंद कर दिया। ऐसे पढ़ाई लिखाई से चलेगा तो ऐसे नहीं पढ़ेगा तो बच्चा नौकरी कैसे लेगा? गुणवत्ता प्रभावित हो रही है बच्चों की। हाँ, भविष्य भी बिगाड़ हो रही है। ठीक ठीक। सरगम कुमार। कहाँ पढ़ते हैं? अभी तो डीएन कॉलेज। किस क्लास में है? +2 का स्टूडेंट है। ये बताइए कि स्कूल कॉलेज जो बंद है, कोविड को लेकर बंद होना चाहिए या खुलना चाहिए, क्या आप लोगों की इच्छा है? अब कोविड जैसे कि बढ़ रहा है तो उसमें तो बंद होना चाहिए, लेकिन अभी तो ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, तो इसमें तो खुला रहना चाहिए। कॉलेज बंद होने से आपको तो बढ़िया है, खेलने कूदने का मौका मिलेगा, लेकिन भविष्य तो बर्बाद हो रहा है। भविष्य बर्बाद हो रहा है। हाँ। पढ़ाई चौपट हो रही है। हाँ। क्या नाम है आपका? हिमांशु कुमार। 12 के स्टूडेंट है या 11th के? नहीं सर, 12 के स्टूडेंट हैं। अच्छा, ये बताइए कि कोविड को लेकर के कॉलेज बंद है, इससे आपके भविष्य पर क्या फर्क पड़ रहा है? मेरी भविष्य को बहुत ख़राब चल रहा है, क्योंकि इस पर सभी बच्चों को भविष्य बिगड़ रही है। क्या चाहते हैं आप? स्कूल को खुला रहना चाहिए और कोविड पर ध्यान रहना चाहिए कि नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन कॉलेज स्कूल खुलना चाहिए। यस सर। पढ़ाई बर्बाद हो रही है ना। यस सर। सरकार से क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि बस स्कूल कॉलेज सब ओपन कर दे। अच्छा, स्कूल कॉलेज सब ओपन करें। और जॉब भी मतलब स्कूल कॉलेज जो बंद है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? इससे तो और अच्छा है, तुम लोग को मस्ती के मौका नहीं मिला नहीं, है। मस्ती नहीं हो रहा है यहाँ हाँ। बस करियर बर्बाद हो रहा है। हाँ। अच्छा, चुनाव में कोरोना नहीं रहता है, पढ़ाने में कोरोना लगता है, ऐसा क्यों हाँ, है? ऐसा पता नहीं क्यों है, वो तो सरकार ही जानेंगे क्यों है ऐसा। तो गुस्सा नहीं बढ़ता है सरकार को लेकर बहुत के? ज़्यादा गुस्सा आता है। सरकार अगर क्लास मान लीजिए चलाएगी तो पढ़ाई होगा तो आप पढ़ेंगे, ऐसे तो पढ़ाई बर्बाद हो रहा है। हाँ, ये मस्ती है। नहीं, बर्बाद हो रहा है पढ़ाई। करियर भविष्य दांव पर लगा हुआ है ना। क्या नाम बताइए? गुड्डन कुमारी। दीपक कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं? ITI बीटेक कर रहे हैं। ये बताइए कि कोरोना चुनाव में नहीं रहता है और पढ़ाई में है, ऐसा क्यों है? ये तो हम नहीं बता सकते सर कि पढ़ाई में से डिस्टर्ब बहुत हो रहा है। पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है? बहुत डिस्टर्ब हो रहा है बच्चों को तो मस्ती है, पढ़ाई बंद है, बच्चा कोई पढ़ना चाहता है क्या? ये सब बच्चा, अधिकतर बच्चे पढ़े, कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो पढ़ाई बंद होने से फायदा है ना जी, घूमने का? नहीं सर, नुकसान है इससे कि क्या नुकसान होगा आपको? हम लोग का सर नॉलेज का बहुत नुकसान हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। अच्छा, आप पढ़ना चाहते हैं? जी हाँ सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफरोज आलम। क्या किस क्लास में पढ़ते हैं? ग्रेजुएशन में है सर, फर्स्ट ईयर। ये बताइए कि स्कूल बंद है, पिछले 2-2.5 साल से 3 साल से स्कूल बंद है जी। और ये कोरोना के कारण बंद है जी। लेकिन चुनाव में तो कोरोना नहीं दिखता है। बिहार में भी चुनाव हुआ जी। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सुना, सरकार से मांग करते हैं कि सर सभी बच्चों को के प्रति पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। स्कूल कॉलेज खोला जाना जी, चाहिए। स्कूल कॉलेज खोला जाना अब चाहिए। मतलब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। जी, अब बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा बाहर हो रहा है। बहुत बंद हो गया जी है। जी। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से कहना चाहते हैं कि बस अब हो गया तो क्या बोले, तो उससे लाभ है ना जी? स्कूल बंद है, नहीं कॉलेज बंद सर। है। जी नहीं सर, हाँ, कुछ लाभ नहीं है। कोई लाभ नहीं बच्चे है। बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़ाई भी बंद हो गया है, सब कोई
किसी बच्चे सब मोबाइल में दिन भर रहता है सर। मोबाइल बर्बाद कर रहा है जी। पीढ़ी को, नहीं? जी। अच्छा, आपका क्या नाम है बॉस? मनीष कुमार केसरी, मनीष कुमार केसरी जी। किस क्लास में पढ़ते हैं? बीएससी फर्स्ट ईयर में। अच्छा, ये बताइए कि स्कूल कॉलेज बंद होने से क्या हानि है? बहुत नुकसान है, जैसे कि फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर बेरोजगार की तरफ जा रहा है। युवा बेरोजगार हो जाएगा, मैंने शिक्षित बेरोजगार हो जाएगा। जी। कितना मतलब का डिग्री मिल जाएगा? बिना मतलब का डिग्री मिल रही है, बिना मतलब का मतलब पास किया जा रहा है, बिना बिना एग्जाम पढ़े दिए ही हुए पास पास कर किया दिया जा रहा है। तो उससे तो और अच्छी बात है ना कि मेहनत भी नहीं करना पड़ा और पास भी हो गए। वो तो भविष्य पे ना इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि कहीं भी कंपटीशन देने जाएं तो वहाँ पे तो उस कंपटीशन को फाइट नहीं कर सकते। अच्छा, गुणवत्ता कम हो जाएगी, मतलब कम हो पास जाएगी। हो गए लेकिन शिक्षा को लेकर जो गुणवत्ता है, जो होना चाहिए, वो नहीं आ पाएगा। नहीं, आज के डेट में डिग्री एक पेपर की तरह हो गया है, एकदम कोरा पेपर की तरह हो गया है, लिख करके दे दिया जा रहा है कि आप पास हैं, होना जाना कुछ नहीं होना। तो सरकार से आप क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि इसे लॉकडाउन को हटाया जाए और एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए, स्कूल कॉलेज शुरू किया जाए। हमें सरकार से डिमांड है, सरकार से मांग है सबसे सर्वप्रथम कि बच्चे लोग को जो आज के डेट में कोरोना के लेकर फर्स्ट ऑफ ऑल जो पढ़ाई बाधित है, किसी तरह इसको पढ़ाई को संचालित किया जाए। ऑनलाइन शिक्षा बेहतर शिक्षा नहीं हो पा रही है, ऑनलाइन से उतना बेहतर नहीं बच्चे कर पाएंगे जितना ऑफलाइन से आगे बढ़ने का मौका मिलता है। दूसरी बात कि जल्द से जल्द कोरोना को गाइडलाइंस का पालन करते हुए शैक्षणिक संस्थाओं को ओपन करना होगा ताकि सब छात्र लोग को पढ़ाई संचालित हो और बच्चे आगे बढ़े, पढ़ाई पूरा करें। बात करते हैं नेप्स के प्रवक्ता से, नीरज कुमार जी। देखिए, स्कूल तो वाकई में खुलनी चाहिए, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो सारा चीज़ खुला हुआ है और एग्ज़ाम वगैरह भी हो रही है। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर स्कूल बंद क्यों किया जा रहा है, ये हम लोगों को समझ से बाहर लग रहा है कि आखिर बार बार स्कूल को ही बंद करना और बच्चों की पढ़ाई को बाधित करना। हमारे जितने अभिभावक हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, प्रतिदिन कम से कम 20 से 30 कॉल हमारे पास आता है और ये बात होता है कि आखिर विद्यालय बंद क्यों है सर, सब कुछ खुली हुई है तो आप लोग विद्यालय क्यों बंद करके रखे हुए हैं, विद्यालय खुलना चाहिए। हमारे यहाँ के बच्चे उदंड हो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, यानी अनेकों तरह की शिकायतें सुनने को अक्सर मिलती है हम लोगों को। तो ये समझने वाली बात है कि आखिर विद्यालय ही बंद क्यों हो रही है, आखिर सरकार इस पर कोई ठोस निर्णय क्यों नहीं ले रही है। अगर विद्यालय बंद है तो ठीक है, क्या ये संभव लगता है कि जो भी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे थे वो क्या सुरक्षित घर पे हैं? ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो सुरक्षित घर पर है, वो बराबर खेलने कूदने बाहर निकल रहा है, भीड़ भाड़ एरिया में निकल रहा है। तो ऐसा बंद करने से क्या हो रहा है? मतलब स्कूल अगर खुला रहे तो बच्चे ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। तो हाँ, स्कूल वाले गाइडलाइन का पालन बिल्कुल, हम लोग स्कूल में जो भी हैं गाइडलाइन पालन करा सकते हैं, बच्चों को एक उचित रास्ता दिखला सकते हैं, बच्चों को जो भी सरकार हम लोगों को दिशा निर्देश दे दे कि हाँ आपको ऐसे पालन करना है। बार बार उठता है जी, जनता की तरफ से सवाल उठाया जाता है। जी जी, स्कूल वाले बंद है और फिर भी पैसा लेते हैं, तो आप पैसा नहीं लेंगे तो कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे, मैंने आपको क्या परेशानी है पैसा लेने न लेने की? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि जो भी विद्यालय प्राइवेट संस्थान है, या वो छोटे हो या बड़े विद्यालय हो, कहने की बात यह है कि वहाँ जो भी कार्यरत शिक्षक हैं, यदि आप उनसे पैसा लेंगे नहीं तो आप उनको पैसा देंगे कहाँ से? और अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो अगर गवर्नमेंट को ये चाहिए थी कि हाँ, अगर हम विद्यालय को पैसा नहीं लेने का ये है तो कुछ पैसा हम उन लोगों को शिक्षकों के नाम पर डोनेट करें, दें, ताकि वो अपने शिक्षकों का घर परिवार सही ढंग से चल सके। आखिर हर जगह दिया जाता है, हर जगह कॉपरेट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन इस प्राइवेट विद्यालयों को क्यों नहीं किया जा रहा है? आज जो भी विद्यालय है, बड़ी बड़ी जिसके यहाँ बसें हैं, किराया है स्कूल का, बिजली का बिल वगैरह है, सारा कुछ लग ही रहा है, टैक्स लग ही रहा है, तो आखिर वो बच कहाँ रहे हैं? धन्यवाद। रोशन कुमार जी। आप स्कूल कॉलेज बंद है तो इससे तो आपको बेहतर है ना, लाभ है, आप बिना पढ़ाए पैसा बच्चों से वसूल रहे हैं। बिना पढ़ाया तो पैसा कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है उसमें आप ट्रेनिंग देंगे तो आपको गवर्नमेंट पैसा देगी। लेकिन जो व्यवस्था बना हुआ है, एक तरफ आप स्किल डेवलप करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि स्किल का ह्रास हो रहा है। अभी बहुत सारे मुद्दे पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आता है कि सर कैसे क्या होगा, लेकिन यहाँ है कि बाहर घूम सकता है, रोड पर घूम सकता है, बैंक जा सकते हैं, बहुत सारे गैदर है। बैंक में कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग है? कोई डिस्टेंसिंग नहीं है। लेकिन चूंकि स्कूल कॉलेज या कोचिंग संस्थान जहाँ टोटल सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के नियमों का पालन करते हुए
सारा कार्यक्रम होता है वहाँ सबसे ज़्यादा है। चूँकि सरकार इसलिए बंद करती है चूँकि सारे पेरेंट्स को अपने बच्चे की परवाह होती है, और अगर स्कूल कॉलेज बंद तो बच्चे पेरेंट्स में एक उसको क्या बोलते हैं खौफ पैदा कर रही है कोविड को लेकर, ताकि वहाँ से एक खौफ डरावना माहौल बनाया जा रहा है। स्कूल कॉलेज बंद कर दो, डरावना माहौल बन जाएगा, सरकार का जो मनसा वो अपना पूरा कर लेगा। अभी यूपी में अखिलेश यादव के कार्यक्रम हुआ, चुनाव आयोग के द्वारा वो नहीं था, वो सभा में जितनी भीड़ थी, क्या हो गया वो भीड़ से? लेकिन यदि आप थोड़ी सी भीड़ लगा लेते तो आप पर तुरंत पेनाल्टी कट जाएंगे कि आपने 50 लोगों को बैठा कर पढ़ा दिया। भीड़ तो गृह मंत्री के कार्यक्रम में भी हो रही है, सारी जगह है, लेकिन आप अगर 20 लोगों को पढ़ा देते हैं, ट्यूशन पढ़ा देते हैं, कोचिंग चला देते हैं तो आप पर पेनल्टी लग जाएगा, आपका कोचिंग संस्थान सील हो जाएगा। वाह रे दुनिया, अंधेर नगरी चौपट राजा। मतलब सरकार के प्रति अब शैक्षणिक संस्थान वालों में और बच्चों में, अभिभावकों में आक्रोश बढ़ रहा है। सरकार चाहती है कि न पढ़ेगा युवा न बोलेगा युवा। वाह, क्या बात कहे, फिर जो से इस बात को कहिए। न पढ़ेगा युवा न बोलेगा युवा, मतलब ये सरकार का एजेंडा में अब हो गया। Yes. युवाओं को पढ़ने मत। आज सरकार आंकड़ा बताती है कि हमारा देश पूरे वर्ल्ड में, भारत ही ऐसा देश है जहां 70% युवाओं का देश होते जा रहा है वो। लेकिन वो 70% अगर वो बोलना शुरू कर देगा तो सरकार का जो मंसूबा है वो कहां से चलेगा। इसलिए तो सरकार चाह रही है कि युवा को पढ़ने ही मत दो। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।